अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स नोमेनक्लेचर। एल्कीन नोमेनक्लेचर आपको बहुत इजी लगेगा अगर आपने एल्केन का नोमेनक्लेचर सीख लिया है तो, क्योंकि जो एल्केन का नोमेनक्लेचर है उसी के जो बेसिक रूट हैं वो आगे सब फंक्शनल ग्रुप में यूज़ होते हैं विद अ फ्यू चेंजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे पहला हमारा चेंज है वो ये कि जो एल्केन में एन सुफिक्स हम यूज़ करते थे वो एल्कीन में रिप्लेस्ड हो जाएगा विद द ईन सुफिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 कार्बन वाली चेन लेते हैं। अगर हम एल्केन की इसकी नेमिंग करें तो ये होगा इथेन, लेकिन जब हम एल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो एल्कीन होता ही वो है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा इथीन। एंड पे जो सफिक्स हम यूज़ करेंगे आप वो ईन यूज़ करेंगे। जो बेस है वो दोनों में सेम है, दैट इज़ एथ। एथ हमारे पास यहाँ पे बेस है और एन जो है और ईन जो है ये हमारे पास सुफिक्स है। तो जब एल्केन की नेमिंग करते हैं तो हम सुफिक्स एन यूज़ करते हैं, और जब एल्कीन की नेमिंग करेंगे तो हम सुफिक्स ईन यूज़ करेंगे। अब जो है वो हम रूल्स देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हमने जो है वो फॉलो करने हैं। रूल्स वही बात है, जो एल्केन्स के रूल्स हैं वही सारे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस होंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहला रूल है हमारे पास, सेलेक्ट करनी है हमने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन हैविंग द डबल बॉन्ड, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड होना जो है वो मस्ट है। ये नहीं है कि आप लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट कर लें लेकिन उसमें डबल बॉन्ड ही ना हो। अगर उसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो वो आपका गलत कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि हम ये कंपाउंड कंसिडर करते हैं, ये कंपाउंड है हमारा, और यहाँ पे हमने जो सिर्फ कार्बन वाले जो एटम्स हैं वो लिखे हैं। जो वैलेंसी कार्बन की रह गई है उसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कि डबल बॉन्ड हो। अब अगर हम ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह अगर हम स्ट्रेट चेन को कंसिडर करते हैं तो इसमें 7 कार्बन एटम आते हैं। इसका मतलब है ये सबसे लॉन्गेस्ट है, क्योंकि अगर ये वाली चेन हम कंसिडर करें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन एटम्स आते हैं। तो हमने इसमें से कौन सी चेन सेलेक्ट करनी होगी जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है वो ये वाली चेन बनती है। अगर आप सिर्फ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को देखते रह जाएंगे तो आप ये स्ट्रेट चेन कंसिडर कर लेंगे। तो आपने ये ऐसे नहीं करना, बल्कि जब हम एल्कीन को नेम करते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड का होना भी मस्ट है। नेक्स्ट हमने करनी है नंबरिंग। नंबरिंग हमने जो मेन चेन सेलेक्ट की है उसकी नंबरिंग करनी है। अब इसमें हम नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जैसे कि ये हमारे पास चेन है, इसमें हमने नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है? जिस साइड से लोएस्ट नंबर मिले डबल बॉन्ड को, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसकी नंबरिंग इधर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, वो नंबरिंग जो है वो गलत होगी। हमने ऐसे इसको नंबर करना है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये कि जब हम एल्कीन को नेम करेंगे तब हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है ओवर द सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि 1 2 3 4, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तब आप देखें कि आप डबल बॉन्ड आप कार्बन चेन पहले सेलेक्ट करते हैं। हम कौन सी चेन सेलेक्ट करते हैं? ये हमने मेन चेन सेलेक्ट कर ली। अब इसकी नंबरिंग किधर से हम स्टार्ट करेंगे? अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो हमारे डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, लेकिन हमारा जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है उसको थर्ड पोजीशन मिलेगी। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो इधर से इसको अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलता है।
तो हमने कौन सी नंबरिंग करनी है, जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो हमारी जो ऊपर वाली नंबरिंग है वो कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है कि अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, तब हमने प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा जो है वो उसके नाम के साथ यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कंपाउंड है, इसमें इसकी नंबरिंग हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इस एंड से नंबरिंग हमने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। अगर हम इधर से स्टार्ट करते तो ये सेकेंड पोजिशन पे आता। एक और चीज़ को, जब हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करेंगे तो हम जो लोअर वाला नंबर है वो उसके साथ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम जब इसकी पोजीशन शो करेंगे तो 1 यहाँ पे यूज़ करेंगे, 2 यूज़ नहीं करेंगे। तो इन दो नंबर में से जो लोअर वाला नंबर होता है वो यहाँ हम पोजीशन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम कौन सा नंबर यूज़ करेंगे, 3 वाला यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको नेम कर लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने पोजीशन शो करनी है कि कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक पोजीशन नंबर 1 पे प्रेजेंट है, दूसरा 3 पे पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 3। अब कितने कार्बन वाली ये चेन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाली को हम क्या कहते हैं, पेंट। और चूंकि हम ईन को मतलब एल्कीन की नेमिंग कर रहे हैं तो हम सुफिक्स ईन इसमें यूज़ करेंगे। और इसमें 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए हम डाई जो है वो यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स डाई। सो ये हमारे पास पेंट डाई ईन हो जाएगा। या अगर आप इसको इस तरह भी नेमिंग कर सकते हैं कि आप पेंट जो है वो पहले लिख दें, उसके बाद जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन को लिखें, उसके बाद फिर लिखें डाई ईन। इस एल्कीन की नेमिंग को हम 2 तरह लिख सकते हैं, एक ये कि पोजीशन जो है वो डबल बॉन्ड की आप पहले ही शो कर दें, दूसरा ये कि आप दरमियान में पोजीशन जो है वो शो करें डबल बॉन्ड की। नेक्स्ट केस हमारे पास ये है कि आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें फर्स्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड तो सेम है, लेकिन उसमें जो सेकेंड डबल बॉन्ड की पोजीशन आती है वो दोनों तरफ से डिफरेंट हो सकती है। तो हमने कौन सी वाली प्रेफर करनी है, जिस साइड से दूसरे डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। फॉर एग्जांपल हम अगर फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड देखते हैं तो ये दोनों को 1 पोजीशन मिलती है, इस साइड से भी 1 मिलती है और इस साइड से भी 1 पोजीशन मिलेगी। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो जो सेकंड पोजीशन मिलेगी वो 5th पोजीशन इसे मिलेगी। अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब हम देखें तो इसको 3rd पोजीशन मिल रही है, तो हमने वो नंबरिंग प्रेफर करनी है जिससे दूसरे डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो इसका नाम अगर हम लिखें तो कौन कौन सी पोजीशन पे हमारे पास, पहले 8 कार्बन वाली को हम क्या कहते हैं, ऑक्ट। अब हमने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शो करनी है, 3 डबल बॉन्ड है इस कार्बन इस चेन में। पहला है 1 पोजीशन पे, नंबर के दरमियान हम कॉमा डालते हैं टू सेपरेट द नंबर्स, 3 7। अब ये हमारे पास कितने डबल बॉन्ड बनते हैं, 3। तो 3 के लिए हम जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो होगा ट्राई, और एल्कीन की नेमिंग के लिए हम जो सुफिक्स यूज़ करेंगे वो है ईन। तो इसका पूरा नाम बनेगा ऑक्ट 137 ट्राई ईन। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस में हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक ये कि हमें स्ट्रक्चर गिवन हो और हमने उसका नाम लिखना हो। अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है और आपने उसका नाम लिखना है तब आपने क्या करना है, और सेकंड ये है कि हमारे पास जो है वो नाम गिवन हो और नाम को देख के हमने स्ट्रक्चर बनाना हो। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन जो हैं वो नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग आते हैं पेपर्स में, तो हम इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहले हम वो टाइप देखते हैं जिसमें हमें स्ट्रक्चर गिवन है और हमने उसका नाम लिखना है। अब नाम लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी कार्बन चेन के लिए कौन सा जो है वो बेस यूज़ करते हैं। जैसे 1 कार्बन के लिए हम जो है वो मैथ यूज़ करते थे, 2 कार्बन के लिए एथ यूज़ करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज़ करते हैं। तो ये बेसिस का आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद ये कि जो एल्कीन में सिंपलेस्ट एल्कीन है वो 2 कार्बन वाली एल्कीन होती है, दैट इज़ इथीन, जबकि
एल्केन में जो सिंपलेस्ट एल्केन है वो मीथेन होता है, जिसमें कि एक कार्बन हो। तो 1 कार्बन वाली एल्कीन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्कीन होती ही वो है जिसमें 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो। जब उसमें कार्बन ही एक है तो वो डबल बॉन्ड जो है वो कैसे बनाएगी उसके साथ। तो इसलिए सिंपलेस्ट एल्कीन जो है वो इथीन है और सिंपलेस्ट एल्केन जो है वो हमारे पास मीथेन है। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 ये हमारे पास चेन है, सेलेक्ट की हमने। अब हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से जो है वो डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तब भी इसको 2 पोजीशन मिलती है, और अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें तब जो है तब भी इसको 2 ही पोजीशन मिलेगी, क्योंकि हमने लोअर वाला नंबर जो है वो हमने लिखना होता है। तो ये इसकी पोजीशन हमारे पास क्या आ जाएगी 2। 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, और एल्कीन की नेमिंग है तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। ये हमारे पास क्या है 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास ये। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है वो है ये। अब इसमें देखिए कितने कार्बन है 1 2 3 4 5। हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। लिखते हुए हमने सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट ये कौन सा है, एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट को हम मिथाइल कहते हैं। कौन सी पोजीशन पे है 3। पहले हम पोजीशन लिखेंगे मिथाइल। अब हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है कि कौन सी पोजीशन पे है। तो 1 5 कार्बन वाला है पेंटीन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 1 पेंटीन। अब हम दूसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें स्ट्रक्चर जो है वो खुद ड्रॉ करना है और हमें नेम गिवन होगा। तो हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है उसका स्ट्रक्चर। यह है हमारे पास नाम, और इसका नाम से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब देखें तो हमारे पास है 4 5 डाइमिथाइल 1 3 हेक्साडाइन। हेक्सा है मतलब 6 कार्बन चेन हमने ड्रॉ कर लेनी है 1 2 3 4 5 6। अब 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो जब हमें नाम गिवन हो तब हम नंबरिंग जो है वो अपनी मर्जी से किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने इधर से स्टार्ट कर ली है नंबरिंग। अब 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे आपने डबल बॉन्ड बना देना है। 4 और 5th पोजीशन पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 5 डाइमिथाइल 1 3 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है हेक्साडाइन। एक और एग्जांपल हम इसकी कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी यह है कि हमने ड्रॉ करना है 3 पेंटीन। पेंटीन जो है वो पेंट हम 5 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब हमने तीसरी पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड बना देना है बस, और ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा अच्छे से। अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में या किसी रूल को समझने में तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।